हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेप 1103 में स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का टॉप 25 एमसीक्यूज महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आप लोग उसका आंसर देते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ऑप्शन बी है ठोस के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी है ठोस के भार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा या फिर शून्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका हो जाएगा ए, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है सुरक्षा परिषद में, महासभा में, महासभा और सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा, महासभा और सुरक्षा परिषद में। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक नियमित सत्र के शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? सम्राट हुमायूं की, सम्राट बाबर की, सम्राट अकबर की या फिर सम्राट जहांगीर की? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा सी, सम्राट अकबर की। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर का जन्म कश्मीर के अमरकोट राज्य के राजपूत शासक वीरसाल के महल में हुआ। अकबर की धाई माता का नाम महामंगा था। हुमायूं का मकबरा हाजी बेग द्वारा हमीदा बानो बेगम के देखरेख में बनाया गया। हुमायूं को ज्योतिष विद्या में विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार या फिर ग्राम पंचायतों का संगठन? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ग्राम पंचायतों का संगठन। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिलती है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलनों को उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी को जाता है। वेलेंटाइन सिरोले ने
बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा? तिलक ने बर्मा के मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का कथन बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी का डांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या फिर स्वदेशी आंदोलन से? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में या फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में या फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में या फिर चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन में? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका हो जाएगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, तीनों गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुई थी और भारत की ओर से तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति BR अम्बेडकर थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से प्रारंभ हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से प्रारंभ हुआ। इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे? पहले तो आप कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो टोटल जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय कब स्टार्ट हुआ था? 1930 से। तो 1930, 1931, 1932, यानी कि ये तो याद रहेगा 30, 31, 32। उसके बाद आपको डेट याद रखना है, पहले 12 में 5 कम करेंगे तो 7 आ जाएगा, उसके बाद 10 उसमें ऐड कर दीजिए 17 आ जाएगा, यानी कि आपको माइनस करना है 5 और प्लस करना है 10। तो 12 में 5 माइनस करेंगे तो 7 और 7 में 10 ऐड करेंगे तो 17। और माह कैसे याद रहेगा? नवंबर, सितंबर, नवंबर, 2 तो नवंबर है, तो बस आप ऐसे याद रखेंगे कि पहला नवंबर में हुआ था, दूसरा सितंबर में और तीसरा फिर नवंबर में। तो इस तरीके से आपको जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन याद हो जाएंगे। नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो देख भी रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन है तो हम इसको छांट करके तब जा करके बना करके आप लोगों को देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। व्यक्तिगत तौर पर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किंतु कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन, भारत और चीन? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा सी, पाकिस्तान और चीन। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क बनाई गई है। इस दर्रे की ऊंचाई 5624 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो इसका तो आंसर तो आप लोगों को दिख गया, उच्चतम न्यायालय। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण संघीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय राजस्व विभाग या फिर वित्त मंत्रालय या फिर योजना आयोग? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका हो जाएगा ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 12, कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? जियार्डिया या फिर ट्रिपेनोसोमा या फिर मोनोसिस्टस या फिर लिस्मानिया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका हो जाएगा डी, लिस्मानिया। क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रा है
मृतजीवी है या फिर शाकभक्षी है या फिर कीटभक्षी है या फिर मांसभक्षी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका हो जाएगा डी, मांसभक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर, निजाम सागर, मही सागर या फिर गोविंद सागर? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा, गांधी सागर। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, चंबल नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, सिप्ता तथा बनास इत्यादि हैं। गोविंद सागर यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो पंजाब में अवस्थित है। गांधी सागर एवं जवाहर सागर बांध मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध का निर्माण 1954 में शुरू हुआ था और 1960 में पूरा हो गया था, जिसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इंदिरा गांधी नहर ब्यास नदी पर है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू तथा हुसैन सागर झील है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको देखना है, 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच स्थित है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा व निकोबार के मध्य स्थित है। तो इसको आप जो है महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितनी किमी है? कितने किलोमीटर है? 3000 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर या फिर 2800 किलोमीटर? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 2900 किलोमीटर। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग 2900 किलोमीटर है, लेकिन वास्तविक रूप में यह 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आप इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है? जापान है, भारत है, चीन है या फिर इंडोनेशिया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका हो जाएगा सी, चीन। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में याद रखना है, संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 11वां स्थान है। लौह अयस्क भारत के विभिन्न राज्यों से प्राप्त होता है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जापान है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर मौलाना अबुल कलाम ने? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखी पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम द्वारा लिखी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में किसको जाना जाता है? मल्लिकार्जुन मंसूर, कृष्णराव शंकर पंडित या दिगंबर विष्णु पलुस्कर या फिर ओंकार नाथ ठाकुर? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका हो जाएगा सी, दिगंबर विष्णु पलुस्कर। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की।
वैष्णो जन तो तेने कहिए गुजराती भाषा में लिखा गया एक भजन है जो महात्मा गांधी की प्रार्थना सभाओं में नियमित रूप से गाया जाता था। इस भजन के रचयिता 15वीं शताब्दी के संत नरसिंह मेहता थे। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आंसर ही आ गया। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 21, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, दक्षिण अमेरिका में या फिर जापान में? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका हो जाएगा बी, इटली में। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी का बड़ा उदाहरण है। ऐसे ज्वालामुखी जो उद्गार के पश्चात कुछ अवधि तक शांत रहते हैं तथा अचानक सक्रिय हो जाते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महादेश में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। यूरोप महादेश में एक भी रेगिस्तान नहीं है। जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है या ऊष्मा का जल्दी अवशोषण करता है, ऊष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका हो जाएगा बी, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में पैदा होते हैं? 12 से 15 वर्ष, 17 से 30 वर्ष, 34 से 40 वर्ष या फिर 40 से 45 वर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 17 से 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, 14 फरवरी को, 15 फरवरी को या फिर 18 फरवरी को? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 13 फरवरी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? कॉकरोच है, मेढक का, टैडपोल पारवा या फिर केंचुआ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका हो जाएगा सी। और जो क्वेश्चन हम दिए थे इसको आप लोगों को बताना था, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं या फिर मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य या फिर नीति निर्देशक तत्व को? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रस्तावना को। और ये रहा आज का सवाल, स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? सेरिब्रम, मेडुला या फिर सेरिबेलम या फिर मैंडिबुलर तंत्रिका? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो वह वीडियो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप लोग उसका अध्ययन करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, क्योंकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी वह पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।